लोग आज मैं आपके लिए गर्मियों के मौसम में बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी लाई हूँ। गवार फली को अक्सर लोग उबाल कर बनाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है और उसका काफ़ी सारा टेस्ट भी बॉयल करने की वजह से ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो गवार फली ली है, जिसको धोकर इस तरीके से मैंने काट लिया है। गवार फली की सब्ज़ी गेहूं के गुच्छों की शक्ल में होती है, तो सबसे पहले आपने इसके सिरों को काट कर इसकी फलियों को डंडी से अलग कर लेना है। इसके बाद इसको धोकर अच्छे से ड्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। एक मरतबा अगर आपने गवार फली की सब्ज़ी को इस तरीके से बना लिया तो आपको इतनी पसंद आएगी कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर फ्राइंग के लिए सरसों का तेल लिया है। फलियाँ थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में हैं, तो आधी फलियाँ हम पहले डालेंगे और बाकी की आधी फलियाँ जो हैं वो बाद में फ्राई करेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह चम्मच चलाते हुए आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। गवार फली की सब्ज़ी के अंदर हल्की सी कड़वाहट होती है, जो कि फ्राई करने या बॉईल करने से ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए इनको या तो फ्राई किया जाता है या फिर बॉईल किया जाता है। लेकिन बॉईल करने की बजाय अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी फलियों की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चों को 2 हिस्सों में काट कर इनको भी साथ में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर फलियों को फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। फलियों को ऑयल में से निकाल लेंगे और बाकी की सारी फलियाँ भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। जिस ऑयल में हमने फलियों को फ्राई किया था उसी में हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमने इतनी देर पकाना है जब तक इनका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है। कीमा शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर चिकन का कीमा लिया है, जो कि तकरीबन 500 ग्राम है। चिकन के अलावा आप बीफ, मटन किसी भी कीमा के साथ इसको बना सकते हैं। कीमा को प्याज के साथ हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डालेंगे। आप इसकी जगह पर सुरख मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चाय का चम्मच हल्दी डालेंगे और आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसालों को चिकन के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसके बाद इसमें आधा कप दूध शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए यहाँ पर हमारा चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने जो फलियाँ फ्राई करके रखी थी वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं, उसका मैंने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें आधा खाने का चम्मच साबुत धनिया शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच हम साबुत जीरा शामिल करेंगे और आधा खाने का चम्मच ही हम इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे, ताकि टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड करती चलूँ कि फलियाँ डालने के बाद आपने इसको कवर करके नहीं पकाना है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सी कीमा फली का सालन बिल्कुल रेडी है। गर्मियों के मौसम की ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। करेले तो सभी के घरों में अक्सर बनते हैं, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इतनी मज़ेदार स्टफिंग मैं आज आप लोगों को बनाना बताऊँगी कि इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो आपके मुँह से बस एक ही फिक्र निकलेगा, वाह मज़ा आ गया। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो करेले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है और अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका हमने नहीं उतारना है, बस एक पतली सी लेयर हमने ऊपर से उतारनी है, क्योंकि हमने इसके ऊपर नमक लगाना है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए जो करेले मैंने यहाँ पर लिए हैं ये देसी करेले हैं, ये वैसे भी बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो इस तरह से सारे करेलों के ऊपर हमने अच्छे तरीके से नमक लगा लेना है। इसके बाद हम इसको किसी छलनी में डाल देंगे और करेलों के जो छिलके हमने उतारे हैं इनको भी नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। इनको आप स्टफिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अलहदा से भी इनको प्याज वगैरह डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए करेलों का जितना भी कड़वा पानी था वो सारा इस तरह से बॉल के अंदर जमा हो गया है। करेलों को हम अच्छे तरीके से धोकर ड्राई कर लेंगे। करेलों को अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इस तरह से छोटा सा कट लगाकर इसके अंदर से बीज निकाल लेंगे। अच्छा, जो देसी करेले होते हैं ना ये नमक लगाने के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हम इनके ऊपर बहुत बड़ा कट नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से छोटा सा कट लगाकर हम इनके सारे बीज निकाल लेंगे।
स्टफ़िंग तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल या घी डालेंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें बेसन शामिल करेंगे और बेसन को घी के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। कीमा बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, तो कीमे का कलर चेंज होने तक बेसन के साथ इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। साथ ही इसमें तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। अच्छा, दूध और मलाई दोनों चीज़ें डालना ज़रूरी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ डाल सकती हैं, लेकिन अगर दोनों डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। 1 चाय का चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद चिकन को ढककर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन चिकन को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। कुछ बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आधा छोटा चम्मच साबुत गरम मसाला डालेंगे और आधा छोटा चम्मच इसमें साबुत सूखा धनिया डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे। 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं, इनको बारीक बारीक काट लिया है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। यकीन माने इतनी मज़ेदार ये स्टफ़िंग बन के रेडी होती है ना कि घर वाले आपसे रोज़ करेले बनाने की फरमाइश करेंगे। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और स्टफ़िंग हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और स्टफ़िंग को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम करेलों के अंदर इसकी फिलिंग करेंगे। अच्छा, हमने क्योंकि करेलों के अंदर बहुत बड़ा कट नहीं लगाया है तो चम्मच वगैरह के साथ इसकी फिलिंग नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको हाथ के साथ ही फिल करेंगे। फिलिंग करने के बाद आपने इस तरह से थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। तो इसी तरीके से हम सारे करेलों के अंदर फिलिंग कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच बेसन लिए है और थोड़ा सा नमक शामिल करके इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को हम करेलों के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इसे फ्राई करते वक्त फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बेसन के पेस्ट को हम इसी तरीके से करेलों के ऊपर लगा लेंगे। इसके बाद हम करेलों को फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है और इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। करेलों को ऑयल में डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। जब करेले एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो साइड चेंज करने के बाद हम 2 से 3 चुटकी हल्दी इसके ऊपर छिड़क देंगे, क्योंकि हल्दी डालने से फ्राई होने के बाद करेलों का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है बल्कि बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आता है। करेलों को मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है और बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। गर्मियों में जब आपका लंबी लंबी कुकिंग करने का मूड ना हो या फिर सालन के साथ आपका कोई स्पाइसी खाने को दिल चाहे तो सिर्फ 10 मिनट में आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। फ्राई मिर्च तो आपने अक्सर बनाई होगी, लेकिन मैं अपनी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने मिर्चों को अच्छे तरीके से धो के ड्राई कर लिया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो मिर्चें यहाँ पर यूज़ की हैं ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल सा टेस्ट है। फ्राई मिर्च की रेसिपी जब भी आप लोग बनाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी मिर्चें ना लें। सारी मिर्चों में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसके बाद हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर अचारी मसाला इस्तेमाल किया है। अचारी मसाले में मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और जो सारे मसाले अचार में इस्तेमाल होते हैं उनको मिक्स करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये मिक्स हुआ नहीं है तो आप अलहदा से सारी चीज़ें अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच सौंफ डालेंगे और 2 खाने के चम्मच इसमें साबुत धनिया डालेंगे। 2 खाने के चम्मच बेसन शामिल करेंगे, ये बाइंडिंग के लिए है, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। और 4 खाने के चम्मच हम इसमें दही शामिल करेंगे। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप पानी के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी और करारी सी ये फ्राई मिर्च की रेसिपी है। आपने अगर एक बार इस तरीके से बना लिया तो आप हर मर्तबा इसी तरीके से बनाएंगे। तो फिलिंग हमारी रेडी है। सारी मिर्चों के अंदर हम इसको इस तरीके से फिल कर लेंगे। अच्छा, इस तरीके से फिलिंग बनाने का फ़ायदा ये है कि मसाले वगैरह जब हम फ्राई करेंगे तो वो मिर्चों से बाहर नहीं निकलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी। तो इस तरह हाथ की मदद से आपने सारी मिर्चों में फिलिंग कर लेनी है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो सारी मिर्चों के अंदर मैंने फिलिंग कर ली है। फ्राई आप इनको 2 तरीक़ों से कर सकती हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप इनको एज़ इट इज़ ऐसे ही फ्राई कर सकती हैं।
फीलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी क्योंकि हमने इसमें बेसन यूज़ किया हुआ है। लेकिन ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे ज़ाहिर सी बात है वो मिर्चों के अंदर जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मिर्चें ज़्यादा ऑयली ना हो तो इसके लिए हम कोटिंग के लिए एक स्लैरी तैयार करेंगे। 4 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। 1 खाने का चम्मच हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसकी स्लैरी तैयार कर लेंगे। एक साथ पानी आपने इसमें शामिल नहीं करना है, पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि स्लैरी बहुत ज़्यादा पतली ना हो जाए। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। तो देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से कोटिंग करने से ये होगा कि जिस भी ऑयल या घी में आप मिर्चों को फ्राई करेंगे वो मिर्च के अंदर नहीं जाएगा और मिर्चें बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगी। ऑयल को गर्म करके मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। जितनी स्पेस है उसके हिसाब से हम मिर्चें डाल देंगे, बाकी की मिर्चें हम बाद में डाल देंगे। तो चम्मच के साथ हम इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और अपनी पसंद का गोल्डन कलर आने पर हम इनको निकाल लेंगे। इसको आप पराठे के साथ सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकती हैं और दाल के साथ या किसी भी सालन के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। और इसको बनाकर आप तकरीबन 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सब लोग नॉर्मल पूरी तो आपने अपने घर में बनाई ही होगी, लेकिन क्या आपने बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी आलू की पूरी कभी अपने घर में बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो आज के रेसिपी को देखने के बाद आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। बनाना इसको बिल्कुल आसान है, बस कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है तो आपकी आलू की पूरी एकदम नरम, फूली फूली और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आलू की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी, आधा कप हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक छोड़ देंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद उबले हुए आलू, इनको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट करने से ये होगा कि ये इक्वली मैश हो जाएंगे और कोई भी गुठली इनके अंदर नहीं रहेगी। और आलूओं को बॉईल करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ओवर कुक आपने इनको नहीं करना है, मतलब बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना है। तो इसी तरीके से हम सारे आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। आलूओं को मैश करने के बाद हम इनको वापस से उसी बॉल में ऐड कर देंगे जिसमें हमने सूजी भिगो के रखी थी। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप मैदा। मैदे को आपने छान कर लेना है। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। आधा खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 चाय के चम्मच ही हम इसमें कलौंजी शामिल करेंगे और तकरीबन 3 खाने के चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, घी ही यूज़ करना है। 2 खाने के चम्मच हम इसमें दही इस्तेमाल करेंगे और इस रेसिपी में कोशिश कीजिएगा कि आपने खट्टे दही का इस्तेमाल करना है। तो अभी इन सारी चीज़ों को हम हाथ के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी एक सॉफ्ट और स्मूथ सी डो हमने बना के तैयार करनी है। ये बैटर थोड़ा थोड़ा हाथों को चिपकेगा तो आपने हल्का सा ऑयल हाथों को लगा के इसको अच्छे तरीके से नीट कर लेना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक आपने इसको लाजमी गूंदना है। जितनी आपकी डो सॉफ्ट और स्मूथ होगी उतनी ही आपकी पूरी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो डो को मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट गूंद लिया है, ये अच्छे से स्मूथ हो गई है। हल्का सा घी हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। रेस्ट आपने लाजमी देना है, इससे आपकी डो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर डो काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुकी है। जिस भी साइज़ की हमने पूरी बनानी है उसके हिसाब से हम पेड़ा बना लेंगे और इसको हल्के हाथ से बेल लेंगे। बहुत पतला आपने इसको नहीं बेलना है, जिस तरह की हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। ये देखें इस तरह से। तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लिया है और फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम को आपने हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम के दरमियान आपने इसको पकाना है, वरना आपकी पूरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर हो जाएगा। और चम्मच के साथ आपने इस तरीके से आहिस्ते आहिस्ते इसके ऊपर घी डालते जाना है।
ये देखें बहुत ही अच्छे से फूल रही है। आप भी इसी तरह से बिल्कुल नरम और फूली हुई पूरी बना सकती हैं। पहली ही मरतबा बिल्कुल परफेक्ट पूरी आप बना सकती हैं। बस आपने डो को बहुत ही अच्छे से गूंदना है। इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर हम अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको पका लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इसको आप नाश्ते में सर्व कर सकती हैं या फिर आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकती हैं। बहुत ही मज़े की लगती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर पूरी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा ऑयल है इसको हम इस तरह से बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर सारी पूरियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करती हैं तो इसको अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं, या फिर जिस तरीके से हम नॉर्मल पूरी हलवे के साथ खाते हैं आप इसको हलवे के साथ भी सर्व कर सकती हैं। दोनों के साथ बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन बनता है। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।